मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं थी। जी जी जी। तो आई थिंक हर क्लास में ये कांस्टेंट मेरा रहता था कि मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी पे मेरे काम कराइए, मेंटल और फिजिकल दोनों। तो वो बेनिफिट मुझे मिला है। जी। अलावा आपको क्या क्या सीखने को मिलता है हमारी क्लासेस में? देयर इज अ लॉट अबाउट लाइफ जनरली, छोटी छोटी चीजें। सर भी खाने पीने के बारे में भी काफी बताते हैं, डाइट के बारे में बताते हैं, क्लेंजिंग के बारे में बताते हैं, थॉट्स के बारे में हमारी काफी बातें होती हैं। तो आई थिंक इट्स एन ओवरऑल पैकेज। जी। ऐसा नहीं है कि गए अप डाउन लेफ्ट राइट किया और आ गए, ऐसा नहीं रहता। स्पेशली मेरे लिए, जब मैं सर की क्लास शुरू करती हूँ तो मेरी पहली लाइन यही होती है कि बहुत नींद आ रही है सर, मैं कैसे उठी हूँ मुझे पता है। बट वंस आई एम इनटू इट, 15 मिनट के बाद एकदम ही जैसे बॉडी में जाग आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है। किसी को भी जो मुझे करीब से जानते हैं वो ये जानते हैं कि जिस दिन मेरा वर्कआउट अच्छा हुआ है उस दिन मेरे चेहरे पे अलग शाइन रहती है। हाँ, और आजकल के बच्चे स्पेशली सर, जितना एक्सपोजर है ना इन बच्चों को, जी आज आप पूछे तो शायद मुझे लगता है मेरे बच्चों को मेरे से ज्यादा स्ट्रेस है। जी बिल्कुल। आज के हिसाब से जी। हाँ, पीयर प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, परफॉर्म करना है, फिर दोस्तों के जैसी चीजें होनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए। तो वो यहाँ क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा है। जी मैम। कॉन्स्टेंटली दिमाग में चट 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 चल रहा है, तो वो शांति नहीं कर पाते हैं। अब जी टीचर्स बोलते हैं कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो। भाई मेडिटेशन क्यों करो, कैसे करो? या आप एक डेजिग्नेटेड टाइम दे दीजिए कि वो 10 मिनट हर एक बच्चे को बैठना ही है। कंपलसरी। वो नहीं हो रहा है। तो सर मेरे हिसाब से तो आज आप मुझसे पूछेंगे, शायद 5 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि जब वो उस एज तक पहुंचे जहां ये स्ट्रेस उन पे हावी हो जाए, so जी। they are prepared to take it. बहुत But सुंदर yoga मैम। is not meditation. People think yoga is only meditation. Yoga is not only meditation. Meditation is part of yoga, या जुड़ चुका है वो। जी जी। मेडिटेशन डिफरेंट है, योगा डिफरेंट है। रमेश सर से आप जो सीख रहे हैं, सर का सिखाने का तरीका कैसा है? सर एक तो ही इज अ वेरी कमिटेड मैन, जी। एंड ही इज अ मैन ऑफ अ कैरेक्टर। हाँ जी। और एक चीज जो सर के अंदर सबसे अच्छी है, वो हर चीज मतलब उन्होंने शायद 1000 बारी पहले खुद पे प्रैक्टिस की है, फिर वो अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ टीचर्स होते हैं जो सिर्फ बैठे बैठे बोलते हैं आप ऐसा करिए आप वैसा करिए, बट सर कराते हैं। और सर, मैं ये भी नहीं बोलूंगी 100%, सर शायद 150% देते हैं अपना। वाह। तो सर 10 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता है। और बिल्कुल। आपने नोटिस भी किया होगा कि हमने कभी ऐसे आपको बोला भी नहीं कि आप कोई और टीचर भेज दीजिए। मेरा नाम कविता जैन है। मैं शिव गणेश योगा के साथ पिछले शायद 12 या 13 साल से जुड़ी हूँ, शायद ज्यादा। जी जी, सबसे पुराने स्टूडेंट। हाँ, तो जब जर्नी मैंने गणेश सर के साथ शुरू की थी, फिर काफी समय मैम के साथ गुजारा, कुछ समय सुभाष सर के साथ किया, और अब रमेश सर के साथ शायद 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे और मेरे परिवार को, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड को जुड़े हुए शिव गणेश योगा के साथ। और अब रमेश सर के साथ 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। शायद जब तक गणेश सर से मिली नहीं थी योगा के बारे में अ, बहुत गलत धारणा, बिलीफ। धारणा या बिलीफ था कि बहुत बोरिंग होता है, एक जगह पे बैठना पड़ता, नहीं होगा। बट सर ने और मैम ने जिस तरह से एक नई डायरेक्शन दी, एक नया नया विचारधारा दी योगा के लिए, अ, मतलब छूटा नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने इतने सालों से सिर्फ योगा में ही कंटिन्यू की है जर्नी। योगा हैज बिकम अ कांस्टेंट इन माय लाइफ, कि योगा छूटा नहीं। सिर्फ योगा किया नहीं, लेकिन योगा मुझसे छूटा भी नहीं। तो कभी हफ्ते में 4 दिन, कभी 3 दिन, कभी हफ्ते में 1 दिन, किसी न किसी रूप में मैं जुड़ी रही हूँ योगा से। तो आई थिंक, और सर और मैम के अलावा या शिव गणेश योगा के ट्रेनर्स के अलावा
किसी और के साथ ऐसा ट्राई भी नहीं किया है। तो जो जुड़ाव इधर हुआ है, या जो कह सकते हैं जो यहाँ से मिला है, वो कहीं और से पाने की इच्छा भी नहीं थी, और शायद ऐसा लगा भी नहीं कि कहीं और से मिलेगा। तो अच्छी जर्नी रही है, आई होप आगे भी रहेगी। और सर के साथ जुड़ाव इतना है कि आज अगर सर बोलें कि मैं 3 दिन या 4 दिन हफ्ते में आता हूँ आपके पास, तो मतलब आई आई हैव टोल्ड सर कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, फिर मैं सिर्फ आपके साथ करूँ। योगा क्लास कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मतलब मुझे जो बेनिफिट दिखता है, या जिस तरह से आप लोग समझ पाए हो, मुझे इतनी गारंटी है कि अगर आज आप भी कराने आओगे तो जी एक एक ना अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता है कि क्या या चाहिए, कैसे इवन कराना। को क्या चाहिए। या जी इवन जब आप मेरी मदर को करा रहे थे, तो जो मैंने ग्रिप आप लोगों के साथ देखी है वो कहीं और नहीं देखी है। जैसे स्टूडियो में 1-2 टीचर्स आए थे, बट मैं नहीं कर पाई उनके साथ। जी स्टूडेंट्स आए बाहर से वो टीचर्स के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगता है जितना आप मुझे समझ पाए हैं, जी उतना किसी और टीचर के लिए मुश्किल होगा, मेरे जी। जैसे टफ स्टूडेंट के साथ। मैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हूँ। जी जी। तो नहीं, जितना आप टफ है उतना ही आप हम्बल है। बहुत ही आप प्यार से हर चीज को समझते हैं, और हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छा अनुभव करते हैं आपके पास आते हुए। उनको आप जो रेस्पेक्ट देते हैं और सीखते हैं। इस बीच में आपके इतने सालों के जो जर्नी है उसमें आप मतलब हेल्थ वाइज आपने क्या क्या बेनिफिट्स देखे हैं? अब सर, एक तो थोड़ा ठहराव देखा है। मैं बहुत ही विचलित नेचर की बंदी हूँ, तो बट जो ठहराव देखा है, जो शांति। इवन हाँ शांति, और जो ब्रीदिंग इवन जी। याद है, आप जिस तरह से करेक्ट करते थे, मैं आज भी डीप ब्रीदिंग करती हूँ तो हम्म। ऑटोमेटिकली हाथ पेट पे जाता है। मेरे लिए वही करेक्शन, आपको शायद याद भी नहीं होगा, बट ये आपने एक बार ये क्लास में बताया था कि अगर आप ब्रीद इन कर रहे हो तो पेट अंदर कैसे जाएगा, पेट तो बाहर फूलना चाहिए। जी तो वो आज भी जब मैं अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ या बैठे हुए ब्रीदिंग पे ध्यान करती हूँ, तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली पेट पे रहता है, और मैं वो कंसंट्रेट करती हूँ कि पेट फूल रहा है और पेट अंदर जा रहा है। जी जी आपने ही सिखाई थी। जो चीज कांस्टेंट रही थी वो आप लोगों की क्लासेस थी। तो आई थिंक आई सर्वाइव, आई कुड कोप अप जी वेरी फास्ट। जहां तक ठहराव है, वो मुझे योगा क्लासेस से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है। जी चाहे मैंने जब आपसे बात की है, या मैम से, या इवन रमेश सर, और मैं आज भी क्लास के दौरान कभी कुछ चीजें ऐसी डिस्कस करते हैं, तो जो उन बातों से ठहराव आता है, जी वो बेनिफिट है। और शायद जो ये इतना फ्लेक्सिबिलिटी, मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं थी, जी 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 तो आई थिंक हर क्लास में ये कांस्टेंट मेरा रहता था कि मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी पे मेरे काम कराइए, मेंटल और फिजिकल दोनों। तो वो बेनिफिट मुझे मिला है। जी जी। शुरुआत में मैंने देखा था बहुत ही जो है फ्लेक्सिबल नहीं थे, लेकिन इच्छा आपकी बहुत थी, मतलब मैं ये करूं और खुद को बनाऊं। तो जैसी आपकी इच्छा रही वैसे आपको आपने मेहनत भी की, और रिजल्ट भी आज है। यस। रिजल्ट भी आज है जी। और सर कैसे कर रहे हैं, मतलब हेमंत सर हफ्ते में 3 दिन या हफ्ते में 1 दिन, कैसा उनका चल रहा है? सर, पैकेज उनका हफ्ते में 3 दिन ही है, बट आई हाँ थिंक जी। अगर उनका एवरेज पकड़े तो हफ्ते में 2 दिन कर पाते हैं। अच्छा अच्छा। कभी एक दिन नहीं, भी हो इतना जाता है। बिजी शेड्यूल में भी अगर वो समय निकाल पाते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है। और ये जो योगा के लिए आप समय निकालते हैं, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपके लाइफ लॉन्ग के लिए, जो कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रिटर्न देता है उसी तरह से। जी। और आप जब योगा करते हैं, योगा करने के बाद पूरा दिन आप कैसे महसूस करते हैं? सर, अच्छा ही लगता है थोड़ा। जो डलनेस होती है वो खत्म हो जाती है, स्पेशली मेरे लिए। जब मैं सर की क्लास शुरू करती हूँ तो मेरी पहली लाइन यही होती है कि बहुत नींद आ रही है सर, मैं कैसे उठी हूँ मुझे पता है। बट वंस आई एम इनटू इट, 15 मिनट के बाद एकदम ही जैसे बॉडी में जाग आ जाती है, फ्रेशनेस आ जाती है। इवन हेमंत का भी मैंने नोटिस किया, क्योंकि हेमंत के लिए बहुत जरूरी है
जी हेमंत का लाइफस्टाइल, हेमंत का वर्क शेड्यूल ऐसा है, तो एक बारी जो किक स्टार्ट मिलता है सुबह उनको, जी तो वो पूरा दिन सस्टेन कर पाते हैं। जी आजकल प्रॉब्लम सस्टेनेबिलिटी की है कि पूरा दिन वही एनर्जी से सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं तो। जी जी। और क्या आपको योगा के अलावा आपको क्या क्या सीखने को मिलता है हमारी क्लासेस में? सर जैसे मैंने बोला कि थॉट प्रोसेस, एटलीस्ट आप एक, देयर इज अ कनेक्ट, इट्स नॉट ओनली अ ट्रेनर एंड अ स्टूडेंट रिलेशनशिप, एटलीस्ट आई डोंट शेयर विद यू ऑल ओनली अ स्टूडेंट एंड अ ट्रेनर रिलेशनशिप, that there is a lot about life generally, छोटी छोटी चीजें। सर भी खाने पीने के बारे में भी काफी बताते हैं, डाइट के बारे में बताते हैं, क्लेंजिंग के बारे में बताते हैं, थॉट्स के बारे में हमारी काफी बातें होती हैं। तो आई थिंक इट्स एन ओवरऑल पैकेज। जी ऐसा नहीं है कि गए अप डाउन लेफ्ट राइट किया और आगे, ऐसा नहीं रहता। जी। और जिस दिन आप योगा नहीं करते हैं उस दिन कैसे महसूस करते हैं? तो मैं, अब मतलब मैं सिर्फ योगा की याद नहीं करूंगी, बट मेरा जिस दिन भी वर्कआउट मिस होता है मैं काफी डल रहती हूँ। हाँ जी। तो मेरे लिए, फॉर मी, आई थिंक मोर देन फिजिकल इट इज मोर मेंटल। हाँ जी। मेरे माइंड पे ज्यादा काम करता है। अच्छा, आई आई जैसे मेरे ट्रेनर्स भी बोलते हैं, डोपामाइन जो रिलीज होता है, जो हाँ जी। हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरी अंदर की नेगेटिविटी रिलीज हो गई है। वाह। जो भी जी। अंदर से टॉक्सिन्स थे वो मेरे पसीने के साथ निकल जाते हैं। तो बहुत जिस अच्छे। दिन ये पसीना नहीं निकला, मतलब आप एक्चुअली किसी को भी जो मुझे करीब से जानते हैं वो ये जानते हैं कि जिस दिन मेरा वर्कआउट अच्छा हुआ है उस दिन मेरे चेहरे पे अलग शाइन रहती है। हाँ, क्योंकि मैं, मेरी टेंडेंसी, मेरी नेचर थोड़ी ऐसी है कि मैं स्ट्रेस लेती हूँ, उदास रहती हूँ। जी। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है वो सब नेगेटिविटी और इमोशंस रिलीज करना। उसका कारण ये है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं और सभी की जिम्मेदारी लेती रहती है, तो वो थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन हो जाता है। हाँ सर, बट अब आप अवॉइड नहीं कर सकते ना। मैं तो आज भी नहीं अपनी नहीं। मदर को बोल रही थी, कुछ बात हुई तो मैं बोला जी। दिमाग नहीं चलाते। मैं मेरे अकेले के दिमाग पे कितने लोग चलो, जी मेरा भी जी अब जी गिव अप कर रहा है तो मुझे भी थोड़ा जी मेरे लिए छोड़ दो दिमाग। जी जी पर ठीक है सर, संसार है, जिम्मेदारियां हैं तो निभानी है। जी। आपके हिसाब से योगा कब से शुरू करना चाहिए लोगों को, और योगा क्यों जरूरी है? सर मैं, अगर आज आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके, और स्पेशली अगर हम चाइल्डहुड में इंट्रोड्यूस कर दें, जो जी इनफैक्ट यूल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया में नहीं कर रहे हैं हम बच्चों को इंट्रोड्यूस, वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। मेरी भतीजी आयरलैंड में रहती हैं, हम्म तो उनके स्कूल में कुछ हद तक शुरू हो गया है। मतलब छोड़ एक, बल्कि जो 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का मेरा भतीजा है, हम्म। तो वो भी अब नमस्ते करना वाह। और ओम बोलना सीख गया है। हाँ जी। जो क्लास में अभी जो मेरी 10 इयर्स की भतीजी है, शी डज ताड़ासन। जी। दो उनको समझ नहीं आ रहा है, बट शी इज लाइक, मैं बुआ आपको बैलेंस, लेट मी वाह। शो द बैलेंस। बट सिंस वी बिलोंग टू दिस कंट्री वी नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। फिर वो ओम बोल के सुनाते हैं, फिर वो नमस्ते करके दिखाते हैं। अच्छा। तो बट हमारे यहाँ बहुत कम है। या तो वो आप प्ले ग्रुप वाले स्कूल में देखेंगे, जी स्कूल्स में 5th स्टैंडर्ड तक एक पीरियड हफ्ते का है योगा का, जी। डीपीएस जैसे स्कूल में था, लेकिन 5th के बाद मैंने नहीं देखा। आ, योगा करना है, मे बी बिकॉज इट्स अ योगा डे, बट योगा क्यों करना है पे एम्फोसिस नहीं है स्कूल्स में। जी जी मैं ये चीज बहुत मिस कर रही हूँ कि मैंने अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं किया और कराया नहीं। कोशिश मैंने जरूर की, लेकिन शायद मैंने बहुत अच्छी कोशिश नहीं करी। तो अब वो जिम जाने के लिए तो तैयार हैं, जी लेकिन योगा नहीं कर रहे। और आजकल के बच्चे स्पेशली सर, जितना एक्सपोजर है ना इन बच्चों को, जी आज आप पूछे तो शायद मुझे लगता है मेरे बच्चों को मेरे से ज्यादा स्ट्रेस है। जी बिल्कुल। आज के हिसाब से जी। हाँ, पीयर प्रेशर है,
सोसाइटी का प्रेशर है, परफॉर्म करना है, फिर दोस्तों के जैसी चीजें होनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए। तो वो यहाँ क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा है। जी मैम। कॉन्स्टेंटली दिमाग में चट 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 चल रहा है, तो वो शांति नहीं कर पाते हैं। अब जी टीचर्स बोलते हैं कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो। भाई मेडिटेशन क्यों करो, कैसे करो? या आप एक डेजिग्नेटेड टाइम दे दीजिए कि वो 10 मिनट हर एक बच्चे को बैठना ही है। कंपलसरी। वो नहीं हो रहा है। तो सर मेरे हिसाब से तो आज आप मुझसे पूछेंगे, शायद 5 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि जब वो उस एज तक पहुंचे जहां ये स्ट्रेस उन पे हावी हो जाए, तो जी दे आर प्रिपेयर टू टेक इट। बाकी आई थिंक अगर ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो लोगों को अपने लिए निकाल ही लेने चाहिए। बहुत सुंदर योगा मैम। इज नॉट मेडिटेशन। पीपल थिंक योगा इज ओनली मेडिटेशन। योगा इज नॉट ओनली मेडिटेशन। मेडिटेशन इज पार्ट ऑफ योगा, या जुड़ चुका है वो। जी जी मेडिटेशन डिफरेंट है, योगा डिफरेंट है, दोनों के बेनिफिट अलग है, लेकिन अगर दोनों को साथ में किया जाए तो इट्स लाइक वो राम सीता की जोड़ी, अच्छी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये ब्रेड एंड बहुत बटर बड़ी। हाँ जैसे जी, या- ये बहुत बड़ी बात कही आपने। लोग इस तरह से अगर ये इस बात को सीरियसली ले तो निश्चित रूप से हमारे जो भी बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत अच्छा बन सकता है। और खास करके माँ बाप के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, उनके हेल्थ के हिसाब से योगा कितना इम्पोर्टेंट है? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको आज की जनरेशन के साथ और कोप अप करना है, जैसे हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया इतना। जी जो हमारी पेरेंट्स वाली जनरेशन थी उनके लिए नौकरी करना, पैसा कमाना, घर चलाना, लेकिन कुछ काम घर के ऐसे हो जाते थे कि अपने आप ही हाथ पैर मूव होते थे। जी, हाँ, उनके जमाने में स्ट्रेस भी कम था, हाँ, एक्टिविटी भी ज्यादा था क्योंकि फिजिकल। एक्सपोजर इतना नहीं था ना सर, जी दुनियादारी इतनी नहीं थी। तो अब आज के पेरेंट को अगर कोप अप करना है तो सर पहले मी टाइम, पहले मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ, उसके बाद मैं घर। तो अगर बहुत जरूरी है मूवमेंट के हिसाब से, टू कीप योर बॉडी मूविंग एंड टू कीप योर माइंड काम, आई थिंक जी पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। जी। और और जो सेशन अभी आप ले रही हैं उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज आप करते हैं, कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? रमेश सर क्या क्या चीजें से करवाते हैं? आई यूज बेल्ट मेरे बहुत यूज होती है, नी पैड यूज होता है, ब्लॉक्स यूज होते हैं, जी चेयर यूज होती है, एंड जी ऑफ कोर्स अ गुड क्वालिटी मैट। योगा का ना कभी भी हमने वो प्राइसिंग के साथ एसोसिएशन नहीं है। जी जी जी। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। आप योगा में कुछ भी ऐसा ऐसा लगता है योगा इज बेनिफिशियल, बट योगा सस्ता है, योगा महंगा नहीं हो सकता। तो हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने, ये बहुत बड़ी बात। सो क्योंकि मैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक्चुअली योगा मतलब खुद को हम कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं, है ना, खुद को हम महत्व कितना दे रहे हैं, क्योंकि उसके लिए तो हम वो हमारे लिए तो करते हैं, लेकिन जब वो चीजों के लिए हम आगे पीछे करते हैं इसका मतलब हम खुद के लिए ही आगे पीछे कर रहे हैं। बाकी सबके लिए तो हम तैयार हो जाते हैं, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी में कोई प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए, है ना। तो ये जो अभी जो भी एक्टिविटी रमेश सर करवाते हैं तो उसमें कौन सा एक्टिविटी आपको बहुत अच्छा लगता है, कौन से टूल के साथ? सर आई डू लॉट ऑफ स्ट्रेचिंग विद रमेश सर, जी। और मेरा एक्सपीरियंस वो स्ट्रेचिंग में इतना अच्छा है कि मैं सर को यही बोलती हूँ कि आप अगर हफ्ते में 3 दिन भी आएंगे तो शायद मैं हम्म। तीनों दिन सिर्फ स्ट्रेचिंग करूंगी। मतलब तो आई थिंक आई एंजॉय हिज सेशन। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि कोई एक चीज सर करते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं। बट हाँ सर ने, अगर आप कोई एक वैसे पूछे तो सर ने एक बार रिलैक्सेशन या मेडिटेशन कुछ एक पोज बनवाया था, हम्म। जिसको मैं उनके साथ हंसती हूँ कि डेड बॉडी पोज है ये। हाँ पैर जी। बांध के ब्लॉक पे रख देते हैं, सर थोड़ा एलिवेट करके रखते हैं। हम्म। आई थिंक वो एक्चुअली जो जो फीलिंग उससे मुझे यहाँ अंदर आती है ना, जी। that's my favorite. I don't वाह। want to say कि हाँ डेड बॉडी पोज। जी जिस तरह से सर पोस्चर सेट करते हैं ना, जी एक्चुअली ऐसा लगता है कि आप
मतलब यू आर देयर, हाँ जी। उस लेवल का रिलैक्सेशन हो जाता है। रमेश सर से आप जो सीख रहे हैं, सर का सिखाने का तरीका कैसा है? कि हमारे टीचर के क्वालिटीज कुछ आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिटीज है रमेश सर में? सर एक तो ही इज अ वेरी कमिटेड मैन जी। एंड ही इज अ मैन ऑफ अ कैरेक्टर। हाँ जी। मतलब मैं प्रोफेशनली नहीं बोल रही हूँ, बट देखो प्रोफेशनली एज अ ट्रेनर तो हर कोई ट्रेन होके आपको जी। पोजेस करवाना काफी हद तक लोग कर लेते हैं, बट टू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ अ कैरेक्टर, टू हैव दैट कमिटमेंट, दैट डिसिप्लिन। और एक चीज जो सर के अंदर सबसे अच्छी, सर ऐसा कुछ नहीं कराते जो वो खुद नहीं करते, या जिसकी उनको प्रैक्टिस नहीं है, या जिसमें उनका परफेक्शन नहीं है। जी। वो हर चीज मतलब उन्होंने शायद 1000 बारी पहले खुद पे प्रैक्टिस की है, फिर वो अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ टीचर्स होते हैं जो सिर्फ बैठे बैठे बोलते हैं आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए, बट सर कराते हैं। और सर, मैं ये भी नहीं बोलूंगी 100%, सर शायद 150% देते हैं अपना। वाह। तो सर 10 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता है। और बिल्कुल। आपने नोटिस भी किया होगा कि हमने कभी ऐसे आपको बोला भी नहीं कि आप कोई और टीचर भेज दीजिए, बल्कि अभी भी मैं हेमंत को कई बारी बोलती हूँ कि हम्म। क्योंकि रमेश सर ऑफलाइन मोड में आने के लिए अभी रेडी नहीं है, जी। जी। मैं उनको बोलती हूँ कि आप या तो सर को बोलो, गणेश सर को, कि किसी और को भेज दें, तो बोलते हैं नहीं, मैं सर को नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं, थिंक कि अगर कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ रहा है तो वी आर विलिंग टू डू दैट, जी जी। बिकॉज ही सो गुड। से 3 साल लग गए थे ये 7 to 8 का सर का स्लॉट लेने में। हाँ जी, हाँ जी। तीन क्योंकि से एक बार जब ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट तो फिर वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम हो जाता है कि हमको क्या मिल रहा है। तो आप अगर हमारे सर्विस को रेटिंग देना चाहेंगे 1 से लेकर 10 के बीच में, क्या रेटिंग देंगे? 10, 11। वाह। थैंक यू मैम। थैंक यू। और आप क्या देखते हैं, मतलब दुनिया में कई सारे योगा टीचर्स है, योगा इंस्टीट्यूट्स है, और हमारे अपने योगा इंस्टीट्यूट शिव गणेश योगा और हमारे टीचर्स में क्या फर्क आप देखते हैं? ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ। जी। और जो फर्क आपने मुझसे पूछा, वो फर्क मुझे ये लगता है कि योर टीचर्स आर मोर मोर हम्बल, मे बी बिकॉज आपके टीचर्स जो हैं ग्राउंड जीरो से ऊपर उठे हैं। बिल्कुल। आपके बिल्कुल। टीचर्स में ये चीज कंसिस्टेंट मैंने देखी है, जिनसे भी मैंने इंटरेक्ट किया है, जितनों से भी मैं मिली हूँ, मुझे ये पता कि वो नीचे से उठ के आए हैं और खुद के दम पे उठ के आए हैं। जी मैम। ऐसा नहीं है कि उनको मतलब एक प्लेटफॉर्म था और उन्होंने ऊपर उठाया। और मैं बहुत सारे टीचर्स को ऐसे भी जानती हूँ, फैबुलस टीचर्स, जी। बट उनको एक बेस पहले ही मिला हुआ था। जी। जब आपको बेस मिला तो फिर आप मेहनती हैं तो आप ऊपर उठ ही जाएंगे। जब आपके पास कुछ नहीं है और फिर खुद को उठाना और एक लेवल तक लाना, सर बहुत बड़ी बात होती है। तो दिस इज जी। समथिंग कमेंडेबल अबाउट योर टीचर्स। एंड इतने एक्सपीरियंस के बाद भी मैंने, जैसे रमेश सर के अंदर मैंने बिल्कुल वो प्राउड और मैं सीनियर टीचर हूँ या मुझे पता है, वो मैंने नहीं देखा। जी। सर सुनते हैं, हर आइडिया सुनते हैं, और मैं जैसे दूसरे वर्कआउट्स भी करती हूँ और सर को पता है। जी। तो सर ने कभी मुझे या उन लोगों को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करी। सर ने कभी ये नहीं बोला कि आप वो मत करो या छोड़ दो, आप सिर्फ ये करो। जी। ऐसा सर ने जी। कभी नहीं बोला। जी। So this is very good thing, very positive. This is actually a sign of a good trainer. थैंक यू सो मच मैम। तो थैंक यू। और कुछ स्पेशली आप कुछ कहना चाहें? आपके ब्लेसिंग्स हमारे लिए हैं। नहीं सर, बस कीप अप द गुड वर्क, अपना नेटवर्क आप बनाए रखिए, क्वालिटी मेंटेन करिए बस। बहुत कुछ योगा इंस्टीट्यूट्स इतने कमर्शियलाइज हो चुके हैं, जी। तो वो कमर्शियल मत बनना। ऑलवेज बी अ, लाइक हमारी कंपनी के लिए हम बोलते हैं बुटीक फर्म। जी। जहां तक मैं आपको समझी हूँ, मुझे आपसे भी यही लगता है कि आप इतना कमर्शियल नहीं जाना चाहते हो। ठीक है, मतलब पैसा जरूरी है, बट समवेयर यू वांट टू बी कनेक्टेड टू व्हाट यू आर डूइंग। जी। जी। जो दिल को सुकून दे और लोगों के ब्लेसिंग जिसमें मिले। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने आपका अमूल्य समय दे करके आपका अनुभव शेयर किया।
थैंक यू आपके सर। ब्लेसिंग्स दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद शिव गणेश योगा की तरफ से। थैंक यू सर। और सर को भी याद दीजिए, यस और सर। इसी तरह से आप हेल्दी रहे, खुश रहे और हमें ब्लेसिंग्स देते रहे, हम आपकी सेवा करते रहे। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू मैम, सो मच। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। ओके सर।